नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं न्यूज रूम लाइव और मैं हूं आपके साथ आयुष चतरान। चलिए न्यूज रूम लाइव की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। संदीप सिंह मामले में एसआईटी का गठन किया गया है। ये बड़ी और अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं चंडीगढ़ से। ये बड़ी खबर है, खेल मंत्री संदीप सिंह पर लगे हुए आरोपों को लेकर के एसआईटी का गठन किया गया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित हुई है। डीजीपी पीके अग्रवाल ने एसआईटी का गठन किया है। अब इस एसआईटी में आईपीएस ममता सिंह, समर प्रताप सिंह को शामिल किया गया है। इसके अलावा एचसीपी राजकुमार कौशिक भी इसमें शामिल हैं और जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिए गए हैं। हालांकि खेल मंत्री ने आरोपों को बेबुनियाद बताया था। महिला कोच की तरफ से गंभीर आरोप लगाए गए थे और खेल मंत्री संदीप सिंह ने कहा था कि वो हर एक जांच के लिए तैयार हैं और अब इस मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जो कि जल्द से जल्द अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तो खेल मंत्री संदीप सिंह के ऊपर गंभीर आरोप महिला कोच की तरफ से लगाए गए थे। आपको बता दें कि अभद्रता करने के आरोप महिला कोच के द्वारा लगाए गए थे और ये बेहद संगीन आरोप थे, जिस पर बाकायदा खुद खेल मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी सफाई को रखा था। उन्होंने कहा था कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, उनको जानबूझ करके इस तरीके के मामले में फंसाया जा रहा है, इसके पीछे राजनीतिक मंशा है। इस तरह की बातों को उन्होंने कहा था और उन्होंने ये भी कहा था कि वो हर एक तरह की जांच के लिए तैयार हैं और अब इस मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है, जो कि डीजीपी पीके अग्रवाल के द्वारा एसआईटी गठित की गई है। इस एसआईटी के अंदर आईपीएस ममता सिंह को शामिल किया गया है। समर प्रताप सिंह इस एसआईटी में शामिल हैं। इसके अलावा एचसीपी राजकुमार कौशिक को भी इस एसआईटी में शामिल किया गया है, जो कि इस पूरे मामले की जांच करेंगे, क्योंकि महिला कोच के द्वारा खेल मंत्री के ऊपर लगाए गए आरोप बेहद संगीन हैं और इसको लेकर के प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि राजनीति भी गरमाई हुई है। तो अब मामले के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। एसआईटी अपनी जांच जल्द से जल्द पूरी करके रिपोर्ट सौंपेगी और उसके आधार पर अब देखना यह होगा कि आगे इस रिपोर्ट में क्या रहता है और किस तरह की जो चीजें हैं वो खुलकर अब इस रिपोर्ट में सामने आती हैं, क्योंकि इसके अंदर एससीपी राजकुमार कौशिक को भी शामिल किया गया है। साक्षी हमारे साथ जुड़ गई है जानकारी के साथ। साक्षी, खेल मंत्री के ऊपर लगे हुए आरोपों को लेकर डीजीपी ने एसआईटी का गठन किया है, क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, देखिए हरियाणा के खेल मंत्री और जो भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान भी हैं संदीप सिंह पर हरियाणा की एक महिला कोच ने छेड़छाड़ के मामले में उन पर आरोप लगाए हैं और ये एक बड़ा विवाद जो है वो प्रदेश में इस वक्त बना हुआ है। और मंत्री ने इस मामले में शुक्रवार को ही पुलिस महानिदेशक जो है डीजीपी पीके अग्रवाल, उन्हें शिकायत भेजकर जांच करवाने की मांग की थी। इससे पहले उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उसके बाद डीजीपी को एक कंप्लेंट की थी। डीजीपी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए अब जांच के लिए एक एसआईटी गठित कर दी है और इस एसआईटी में जो लीड करेंगी एसआईटी को वो एडीजीपी ममता सिंह होगी। ममता सिंह के नेतृत्व में एसआईटी जो है वो गठित की गई है और सरकार के जो वरिष्ठ सूत्र हैं उन्होंने इस जानकारी को की पुख्ता पुष्टि की है कि ये जो एसआईटी है वो गठित कर ली गई है। इस एसआईटी में 2 और जो है सदस्य वो भी मनोनीत किए गए हैं, जिनमें आईपीएस समर प्रताप सिंह शामिल है और एचपीएस और पंचकुला के एसीपी भी हैं राजकुमार कौशिक, वो भी इस एसआईटी में शामिल रहेंगे और ये तीनों मिलकर इस पूरे मामले की जो जांच है वो करते हुए। लेकिन साक्षी, एक चीज बताएं, क्या ये जो एसआईटी बनाई गई है इसको टाइम बाउंड किया गया है कि इतने दिन में जांच रिपोर्ट देनी होगी, या एसआईटी अपने हिसाब से जांच करेगी और उसके बाद अपनी जो रिपोर्ट है वो प्रस्तुत करेगी? क्योंकि ये आरोप बेहद संगीन है, खेल मंत्री के ऊपर आरोप है सीधे तौर पर। किस तरह से ये जांच होगी, थोड़ा सा इसको और अपडेट करें साक्षी। बिल्कुल, जिस तरह से ये मामला आपने कहा कि काफी संगीन है, संगीन आरोप लगाए गए हैं और खेल मंत्री के इसमें इन्वॉल्व होने से ये मामला अपने आप में हाई प्रोफाइल हो जाता है और इसीलिए कोई कोताही जो है वो भी पुलिस विभाग के द्वारा इसमें नहीं बरती जानी चाहिए। एसआईटी को डीजीपी की ओर से ये सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि जो महिला कोच है उसके आरोपों पर बिंदुवार तरीके से जांच की जाए। जो भी आरोप उन्होंने लगाए उन सभी आरोपों पर जांच की जाए और जहां तक संदीप सिंह ने कहा है कि उनके बैकग्राउंड की भी जांच की जाए। तो दोनों ही पक्षों की जो दलीलें हैं उन्हें सुनते हुए जो एसआईटी काम करेगी और ये हिदायत दी गई है एसआईटी को कि जल्द से जल्द इस मामले की जो जांच है वो पूरी कर एक रिपोर्ट दी जाए। कोई फिक्स टाइम नहीं दिया गया है, लेकिन ये हिदायत जरूर दी गई है डीजीपी की ओर से एसआईटी को कि जल्द से जल्द ये जांच पूरी की जाए और एक रिपोर्ट जो है ये दोनों पक्षों को सुनकर महिला के बैकग्राउंड की भी जांच की जाए और महिला ने जो आरोप लगाए हैं खेल मंत्री पर उन पर भी बिंदुवार तरीके से जांच की जाए। जी चलिए साक्षी, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो एसआईटी का गठन हो गया है, हालांकि जल्द से जल्द जांच रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है और अब देखना यह है कि इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है, क्योंकि ये बेहद गंभीर आरोप हैं और दूसरा यह है कि इस पूरे मामले को लेकर के प्रदेश के अंदर राजनीति गरमाई हुई है और अब देखना यह है कि जो एसआईटी है वो अपनी जांच कितने दिनों में पूरी करती है और इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आता है।
तो जांच सौंपनी है एसआईटी को और एसआईटी का गठन किया गया है और अब महिला कोच की तरफ से जो गंभीर आरोप लगाए गए थे उसको लेकर के ही डीजीपी ने इस एसआईटी का गठन कर दिया है। इसके अंदर अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं डीजीपी की तरफ से कि जल्द से जल्द इस मामले में जो अपनी जांच है उसको पूरा करें और सभी बिंदुवार तरीके से, यानी कि एक एक आरोप जो लगाए गए हैं उनकी पूरी तरह से निष्पक्ष तरीके से जांच की जाए, क्योंकि खेल मंत्री के ऊपर ये जो आरोप हैं वो बेहद गंभीर हैं। ये अलग बात है कि खेल मंत्री खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले में अपनी सफाई को प्रस्तुत कर चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उनके खिलाफ किसी भी तरह की कोई जांच होती है तो वो उस जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और अब एसआईटी का गठन किया गया है इस पूरे मामले में। हालांकि विपक्ष इसको लेकर के लगातार सवाल उठा रहा था। अभय चौटाला की तरफ से इसको लेकर के पहले ही सवाल उठाए गए थे। भूपेंद्र हुड्डा ने हालांकि ये जरूर कहा था कि वो पहले महिला अगर उनके साथ मुलाकात करेगी तो उसके बाद वो फिर अपनी जो बात है उसको रखेंगे और वो देखेंगे कि इस मामले के अंदर क्या है। लेकिन हाँ, अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो फिर इसकी जांच जरूर होनी चाहिए और उसी को लेकर के अब एसआईटी का गठन किया गया है। और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। सोनीपत से बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सीएम फ्लाइंग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और इस बार एक बार फिर से सीएम फ्लाइंग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध शराब से भरे हुए एक ट्रक को काबू किया है सीएम फ्लाइंग की टीम ने। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो एसआईटी माफ कीजिएगा, सीएम फ्लाइंग की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई की गई है। दवाइयों की आड़ में आपको बता दें कि शराब की तस्करी हो रही थी। इसमें एक्साइज इंस्पेक्टर की शिकायत पर मामला दर्ज हुआ है और ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद बड़ा खुलासा होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। तो सोनीपत में अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक पकड़ा गया है और सीएम फ्लाइंग और आबकारी विभाग ने यह ट्रक पकड़ा है। दवाइयों की आड़ में आपको बता दें कि शराब तस्करी हो रही थी। इसमें एक्साइज इंस्पेक्टर की शिकायत पर यह मामला दर्ज हुआ और अब ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है, जिसके बाद बड़ा खुलासा होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। अब ड्राइवर से पूछताछ हो रही है, इनके तार कहां से जुड़े हैं, ये किस तरीके से अवैध तरीके से जो शराब की तस्करी है वो कर रहे थे। इन सारे विषयों की जांच अभी फिलहाल सीएम फ्लाइंग की टीम के द्वारा इस कार्रवाई के बाद अब आगे खुलकर इसमें और कुछ नाम आने की भी संभावना है, क्योंकि दवाइयों की आड़ में शराब की तस्करी हो रही थी। ये बेहद अहम जानकारी और सीएम फ्लाइंग की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो दवाइयों की आड़ में शराब तस्करी का मामला है, सीएम फ्लाइंग की टीम ने कार्रवाई की है। आबकारी इंस्पेक्टर ने इस मामले को लेकर के जानकारी दी थी और उसी शिकायत पर आपको बता दें कि सीएम फ्लाइंग की टीम ने ये बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें अब कुछ बड़े खुलासे होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। क्योंकि दवाइयों की आड़ में आप देखें किस तरीके से ये जो शराब की तस्करी है वो की जा रही थी। तो बड़ा खुलासा है। ट्रक था दवाइयों से भरा हुआ, लेकिन आपको बता दें कि इसमें दवाइयों की आड़ में शराब की तस्करी हो रही थी। राम सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं जानकारी के साथ। राम सिंह, दवाइयों की आड़ में शराब तस्करी हो रही थी, सीएम फ्लाइंग की टीम ने खुलासा किया, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए जो है सीएम फ्लाइंग और आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के ट्रक को कल जो है पकड़ा गया था और उसकी जो जांच की गई तो उसमें शराब पाई गई थी और गाड़ी में जो जांच से मौके पर ड्राइवर जो है फरार हो गया था। तो गाड़ी में चेकिंग करने के दौरान जो है दवाइयों की बिल्टी मिली थी और दवाइयों की आड़ में शराब तस्करी हो रही थी। पुलिस ने जो है एक्साइज इंस्पेक्टर के शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। मौके पर ड्राइवर फरार जरूर हुआ था, लेकिन आरोपी ड्राइवर की जो है तलाश में पुलिस जुटी हुई है। ड्राइवर की गिरफ्तारी के बाद ही कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस जो है पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लेकिन अगर बात करें शराब मामले को लेकर, सोनीपत लगातार जो है सुर्खियों में रहा है और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से पूरे साल में कई मामले जो है सामने आए और एक बार फिर जब पुलिस को सूचना मिली तो मौके पर इस प्रकार से सोनीपत में सीएम फ्लाइंग द्वारा एक बड़े स्तर पर शराब की पेटियां जो है वो एक ट्रक से बरामद की गई। हालांकि जो गुमराह करने के लिए जो गाड़ी में दवाइयों की बेल्टी रखी गई थी और जिसकी दवाइयों की आड़ में शराब तस्करी का जो है बड़े स्तर पर ये कारोबार जो है अवैध रूप से चल रहा है। और खास तौर पर बात करें तो ये सोनीपत के आसपास ही कहीं सप्लाई होनी थी, क्योंकि चंडीगढ़ बिल्कुल नहीं, लेकिन राम सिंह ये बहुत ही ज्यादा संगीन है, क्योंकि जो दवाइयां हैं उनकी आड़ में शराब की तस्करी हो रही है। इसमें अभी तक खुलासा हुआ क्या और कितनी शराब थी जिसको तस्करी किया जा रहा था और जिस ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया उससे पूछताछ में क्या कुछ निकला है? थोड़ा इसको और अपडेट करें राम सिंह। देखिए ड्राइवर जो है मौके से फरार हो गया था और अभी पुलिस की गिरफ्त से लगातार बाहर चल रहा है और पुलिस ने जो है टीमें गठित करके जो है वहां तक पहुंचने का भी प्रयास किया है।
हालांकि जल्दी गिरफ्तारी होने का दावा पुलिस द्वारा किया गया है। अगर बात करें तो इसमें मौके पर ड्राइवर नहीं था, तो जांच में गाड़ी जब चेकिंग की गई तो उस दौरान गाड़ी में दवाइयों की बिल्टी पाई गई है, और जिसमें कहीं ना कहीं जो बिल है या इस प्रकार से जो दवाइयों की आड़ में कहीं भी किसी नाके पर जब उसको रोका जाता था तो वो बिल्टी जो है वो दिखाकर गाड़ी जो है कहीं ना कहीं क्रॉस रही होगी। लेकिन सोनीपत में जिस प्रकार से सीएम फ्लाइंग को गुप्त रूप से सूचना मिली थी और उसी के बिहाफ पर ये रेड की गई, निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई जरूर हुई है, अमल में लाई गई है। लेकिन जिस प्रकार से शराब का अवैध कारोबार है दवाइयों की आड़ में हो रहा था, तो ये भी एक बड़ी कार्रवाई अमल में जो है राय थाना पुलिस द्वारा की गई है। बिल्कुल, चलिए देखना ये होगा राम सिंह के इसमें ड्राइवर की गिरफ्तारी आखिर कब तक होती है और उसके बाद इसमें आगे और क्या खुलासा होता है। बहुत शुक्रिया राम सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। यमुनानगर से बड़ी जानकारी है, जहां पर एक युवती के अपहरण की कोशिश की गई है। ये यमुनानगर से बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। दिन दहाड़े आपको बता दें कि एक युवती का अपहरण करने की कोशिश हुई है। मॉडल टाउन के संतपुरा रोड पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, जहां पर अपहरण की यह कोशिश की गई। कार समेत युवती का अपहरण करने की कोशिश कुछ लोगों के द्वारा की गई। एक आरोपी को हालांकि इस सिलसिले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 3 आरोपी इसमें बताए जा रहे हैं जो कि मौके से फरार हो गए हैं। तो हौसले कितने बुलंद हैं आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम देने की कोशिश की गई, वो भी कार समेत एक युवती का अपहरण करने की कोशिश की जा रही थी। हालांकि आप इस अपहरण में कामयाब नहीं हो सके हैं ये जो लोग यहां पर पहुंचे थे अपहरण करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हौसले किस कदर बुलंद हैं। देखिए कुछ तस्वीरें भी इसके सामने आई हैं, ये सीसीटीवी फुटेज हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से इसमें कुछ शख्स कोशिश कर रहे हैं कि युवती का कार समेत अपहरण करने की, लेकिन इसमें हालांकि वो कामयाब नहीं हो सके। इस सिलसिले में एक आरोपी को हालांकि गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन सवाल कानून व्यवस्था को लेकर के यहां पर जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के यमुनानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। सार्वजनिक स्थान पर वारदात को अंजाम देने से वो नहीं डर रहे हैं। मॉडल टाउन के संतपुरा रोड का ये पूरा वाकया है, जहां पर युवती को कार सहित किडनैपिंग करने का प्रयास किया गया। महिला के परिजनों के आने पर तीनों युवक वहां से फरार हो गए, जबकि एक को इसमें काबू कर लिया गया है। देविदास शारदा हमारे साथ जुड़ गए जानकारी के साथ। देविदास, हम लोग तस्वीरें भी देख पा रहे हैं कि किस तरीके से दिन दहाड़े एक युवती को कार समेत अपहरण करने की कोशिश की जा रही थी। क्या कुछ है पूरा मामला? ये बिल्कुल, ये जो युवती है यहाँ पर जिम में जाके अपने शरीर को फिटनेस के लिए, तो जैसे ये जिम से बाहर निकली है तो कार में स्टार्ट करके चलने लगी, तो वैसे ही 3-4 जो युवक थे वो कार के अंदर घुस के उन्होंने कार सहित तो युवती को अपहरण करने की कोशिश की। लेकिन जितने में जो युवती ने शोर मचाया है, और इसके अलावा जो युवती के जानकार थे उन्होंने देखा कोई अननोन आदमी है जो कार में बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्होंने शोर मचाया। तो जैसे उन्होंने उनका विरोध किया तो उनसे बाकी लोग तो भाग गए। जो उनका एक साथी था जो लोगों ने पकड़ लिया और पकड़ को पुलिस के हवाले कर दिया, तो पुलिस ने जो उस युवक को जो है गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल, लेकिन देविदास ये बताएं कि क्या ये जो आरोपी आए थे अपहरण करने के लिए, इनकी कोई शिनाख्त हो सकी है? क्या एक आरोपी जो गिरफ्तार किया गया है उसकी निशानदेही पर बाकियों की तलाश अभी पुलिस कर रही है? ये कौन लोग थे, मकसद क्या था अपहरण करने का, इसको थोड़ा सा अपडेट करें। जी बिल्कुल, जिस तरह से जो एक आदमी पकड़ा गया है और उसको क्योंकि गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस में उसको रिमांड पर लेगी और पूछताछ भी कर रही है, ये कौन लोग थे, इनका क्या मकसद था, ये भी जो है अभी नहीं बता पा रहे, क्योंकि रिमांड पर लेंगे। और जो हिरासत में जो बाकी व्यक्तियों की भी पहचान कर ली गई, क्योंकि जो इनके साथी थे, पुलिस का यही कहेगा जल्दी से बाकी भी जो आरोपी है वो गिरफ्तार कर लिए जाएंगे और जो भी इसका कारण था अपहरण का वो भी सामने आएगा। जी आयुष। चलिए देविदास, बहुत शुक्रिया इस बातचीत और जानकारी के लिए। तो हालांकि दिन दहाड़े एक युवती के अपहरण का प्रयास जाहिर बात है कि कानून व्यवस्था को लेकर के बड़े सवाल खड़े करता है, लेकिन गनीमत ये रही है कि अपहरण में ये लोग कामयाब नहीं हो सके। एक शख्स को गिरफ्तार जरूर किया गया और अब देखना यह है कि पूछताछ में इसमें आगे खुलासा क्या कुछ होता है। एक लेडीज जिम जाके मतलब जब नीचे उतरी है, डेली जिम जाती थी, जब जिम से वापस घर जा रही थी तो अपनी गाड़ी में जैसे ही बैठी तो 4 लड़कों ने उसको किडनैप करने की कोशिश की है और उसके आगे उनकी क्या क्या मंशा थी ये तो आगे तफ्तीश में हम बताएंगे, आगे क्लियर करके कुछ पता। एक लड़का काबू कर लिया गया था तो उससे अब जांच चल रही है, फिर क्लियर कर देंगे। अभी तक इसके बारे में आपको क्लियर नहीं बता सकता, प्रॉपर इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन हो जाए उसके बाद हम बताएंगे क्या।
और चलिए इसी के साथ अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अंबाला से बड़ी जानकारी है, जहां पर कार और ट्रक के बीच में भीषण टक्कर हो गई है और इसके पहले का एक वीडियो भी अब सामने आया है। आपको बता दें कि कुछ युवक जो कि नए साल का जश्न मनाने के लिए शिमला जा रहे थे, हादसे का शिकार हो गई उनकी गाड़ी और उसके पहले का एक वीडियो भी सामने आया है जो कि हादसे के ठीक पहले का बताया जा रहा है। एक शख्स की इसमें जान चली गई है, एक इसमें घायल है। कुल 5 लोग आपको बता दें कि कार में सवार बताए जा रहे थे जो कि नए साल का जश्न मनाने के लिए शिमला जा रहे थे, लेकिन अंबाला के पास उनकी कार हादसे का शिकार हुई है। तस्वीरें देखिए, यह वीडियो है जो कि हादसे से ठीक पहले का बताया जा रहा है और यह कार इसके बाद हादसे का शिकार हो गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से नए साल का जश्न मनाने के लिए निकले कुछ युवक जो कि हादसे का शिकार हुए हैं। तेज रफ्तार कार यह बताई जा रही थी, हादसे का एक बड़ा कारण गाड़ी की रफ्तार बताया जा रहा है। साथ ही साथ आप देखिए किस तरीके से जो म्यूजिक है वो भी गाड़ी में बहुत तेज से बजाया जा रहा है और इस वजह से जो ड्राइवर है उसने अपना नियंत्रण खो दिया और उसके बाद ये कार हादसे का शिकार हुई है। तो नए साल का जश्न आप देखिए किस तरीके से आखिरी सफर में तब्दील हो गया है, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक पहले का ये वीडियो, हादसे से ठीक पहले का ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर है। तो वहीं गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से आपको बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के तंज कसा गया है। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ और सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा है। उन्होंने इसके अलावा भी कई बड़ी बातें कही हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि इनका कर्तव्य हिंदुस्तान को हमेशा तोड़ने का है, जोड़ने का नहीं है। हिंदुस्तान जब आजाद हुआ तब इन्होंने हिंदुस्तान को तोड़ा, 1984 के दंगों में इन्होंने हिंदुस्तान को तोड़ने का काम किया। ये बात अनिल विज के द्वारा कही गई है। तो तंज भी कसा है और हमला भी बोला है राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के, जिसमें उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जोड़ने नहीं बल्कि तोड़ने में भरोसा रखती है। अनिल विज के द्वारा यह बात कही गई। नहीं, वो अपना राजनीतिक जो भी उनका खेल है वो कर रहे हैं, करें, हमें उसे कोई एतराज नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान की जनता इनको अच्छी तरह से जानती है कि इनके जो कर्तव्य हैं वो जोड़ने के नहीं है, वो तोड़ने के हैं। हर मुद्दे पर इन्होंने हिंदुस्तान को तोड़ने की कोशिश की है। हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तब इन्होंने हिंदुस्तान तोड़ दिया, हिंदुस्तान पाकिस्तान बना दिया। 84 के दंगे हुए तब इन्होंने हिंदुस्तान तोड़ दिया, अनेकों लोग इन्होंने मरवा दिए। तो सारी दुनिया इनकी असलियत को जानती है। तो वहीं आपको बता दें अनिल विज के द्वारा कोरोना को लेकर के भी बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना से हर स्थिति से निपटने के लिए हरियाणा सरकार पूरी तरह से तैयार है और इसके लिए जो तमाम इंतजाम है वो कर लिए गए हैं। तो ये भी बड़ी बात अनिल विज के द्वारा कही गई है। उन्होंने ये भी कहा कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि हरियाणा सरकार कोरोना से निपटने में सक्षम है। अनिल विज के द्वारा इस बात को कहा गया है, हमने तैयारियां पूरी कर ली हैं। अनिल विज ने इस बात को भी कहा और इसलिए कोरोना से घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों को सतर्क रहना है। रहने के लिए नहीं, हमारी पूरी तैयारी है और जो जो सामान चाहिए, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर है, चाहे वो पीएसए प्लांट है, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे टेस्टिंग की सुविधा है, वो हमने ऑलरेडी हर ज़िले में करवा दी है। और 26 तारीख को हमने सारे जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनमें मॉक ड्रिल भी की है। पंचकूला के अस्पताल में तो मैं खुद भी उसमें देखने के लिए गया था कि सारी चीज़ें, वेंटिलेटर हमारे अप टू डेट होने चाहिए, हमारे जो गैस प्लांट है वो चलते हुए होने चाहिए, हमारी सारी तरीका आइसोलेशन बेड्स हमारे होने चाहिए। तो हमने सारी तैयारियां कर रखी। नहीं, हमारी पूरी तैयारी है और जो जो सामान चाहिए, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर तो वहीं आपको बता दें कि विधानसभा में गलत आंकड़े पेश किए जाने को लेकर के भी अनिल विज की तरफ से बयान दिया गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इसको लेकर के भी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। तो अनिल विज ने विधानसभा के अंदर जो आंकड़े रखे गए, गलत आंकड़े रखे गए, इसको लेकर के भी अनिल विज की तरफ से बयान दिया गया है कि विधानसभा में जो गलत आंकड़े रखे गए इस मामले की SIT जांच के आदेश दिए गए हैं। ये बात अनिल विज ने कही है। तो विधानसभा में गलत आंकड़े पेश करने पर अनिल विज ने यह बयान दिया है। उसके लिए मैंने SIT बना दी है और ये बहुत गंभीर मामला है।
विधानसभा में बिल्कुल एक्यूरेट आंकड़े प्रस्तुत किए जाने चाहिए। जो आंकड़े विभाग ने दिए और जो आंकड़े उसी प्रश्न के जवाब में लोकसभा में पेश किए गए, उनमें जमीन आसमान का अंतर था। तो मैंने हाउस को कहा कि जो आप कह रहे हो और जो आंकड़े मेरे पास है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है, तो इसलिए मैं इसका जवाब आपको पत्र द्वारा करके दूंगा। तो उसके लिए मैंने 3 सदस्यीय कमेटी कंस्टिट्यूट की है जो इसकी जांच कर रही है। और चलिए इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में मेरे साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा के साथ। नमस्कार।